नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार को दोपहर बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहा, जो अभी भी लगातार वायरल है। उसकी चर्चा बीते कई दिनों से चल रही थी। मीडिया का जमावड़ा 2-3 दिन पहले से वहाँ पे लगा हुआ था। बात हो रही है नोएडा के ट्विन टावर का। कल जिस समय वो बिल्डिंग गिराई गई, वहाँ पर विस्फोट हुआ, उसके बाद वहाँ पर एक बड़े दायरे में चारों तरफ केवल धुआं ही धुआं हो गया था। एक चारों तरफ पूरा धुएं का एक गुबार छा गया था। तमाम कारणों के चलते ये बिल्डिंग गिरा दी गई। इस बिल्डिंग को गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। नए तरीके की चर्चा की बात करेंगे, उससे पहले आप जरा एक बार इस वीडियो पर गौर भी फरमा लीजिएगा और इस पर नज़र डालते चलिए। नोएडा के ट्विन टावर के गिराए जाने के बाद इस चीज़ की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ये बिल्डिंग गिराना ही क्यों ज़रूरी था। साथ ही साथ लोग अब इस बिल्डिंग को गिराए जाने के अलावा तमाम ऑप्शंस पर भी बात कर रहे हैं। कहीं इस चीज़ की चर्चा है कि इसे सरकार द्वारा अधिग्रहित करके और बड़ा अस्पताल बनाया जा सकता था, तो कोई स्कूल बनाए जाने की सलाह दे रहा है। वहीं तमाम लोगों द्वारा ये सलाह भी दिया जा रहा है कि इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो बेसहारा और गरीब जो घर जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे सुविधाजनक रूप से उन्हें सुविधा मुहैया कराई जा सकती थी और इसके नाते एक बड़े धन की बर्बादी जो है वो बच सकता था। हालांकि इसको लेकर के एक दूसरा पक्ष ये भी चल रहा है, जो पहले से कहा जा रहा था कि एक नज़ीर पेश करने के लिए जो अवैध निर्माण करते और करवाते हैं उनके लिए एक नज़ीर पेश किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए गए थे। हालांकि ये जो तमाम चर्चाओं के बीच एक चर्चा ये भी है कि जो इसमें दोषी रहे, जो तमाम अधिकारी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हों या फिर सरकार में बैठे सरकार के मंत्री, वो उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो उस बिल्डिंग की बजाय उन लोगों पर इस तरीके की बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसको लेकर के भी तमाम तरीके की चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर बनी हुई है। बहरहाल अब फ़िलहाल तो ट्विन टावर गिराया जा चुका है, पर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि ट्विन टावर गिरा तो दिया गया, पर अब जो वहाँ पर ख़तरा है उस खतरे से कैसे निपटा जाएगा। जो वहाँ पर आसपास के लोग हैं उनके स्वास्थ्य से लेकर के पेड़ पौधे और जलीय जीव जंतु तक में प्रदूषण का जो असर आएगा, उससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और उस उठाए गए कदम में सरकार कितना कामयाब हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। नोएडा के ट्विन टावर को विस्फोटक लगा करके गिराने के बाद पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर के चिंता सताने लगी है। जानकारों की माने तो करीब 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के साथ बीमार लोगों व पेड़ पौधों को भी इससे होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं करीब 2 किलोमीटर के दायरे में जलीय जीव, पशु व पक्षियों के साथ साथ पेड़ पौधों पर भी इसका व्यापक असर होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इससे बचाव के लिए करीब 1 सप्ताह तक लगातार, हालांकि वहाँ पर पानी के छिड़काव होना भी प्रस्तावित है। ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि यदि बारिश हो जाती है तो हालात में बेहतर बदलाव होंगे। टावर के आसपास की सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उनको हो सकती है। जो लोग पहले से बीमार हैं उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ सकती है। ध्वस्तीकरण के बाद मलबे से भी वहाँ पर प्रदूषण बढ़ा है। इसका निस्तारण अब बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। आसपास के करीब 5000 से अधिक पेड़ों
पर प्रदूषण और विस्फोट का व्यापक असर आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। 3 माह में इस मलबे को हटाने का काम जो तय किया गया है वो बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। मलबे को जल्द से जल्द इको फ्रेंडली तरीके से निस्तारित किया जाना है। इसके लिए सेक्टर 80 स्थित जो प्लांट है वहाँ पर इसको पहुँचाने का काम फिलहाल शुरू हो चुका है। इसके बाद वहाँ पहुँचाने के बाद बताया जा रहा है कि इसको लेकर के वहाँ ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो मीडिया में जो संबंधित अधिकारी के हवाले से खबर छपी है उसके अनुसार विस्फोट से ठीक पहले हवा का रुख बदलकर पूर्वी दिशा की तरफ हो गया। इससे धूल के कण जो है वो परी चौक और बुलंदशहर की तरफ चले गए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद ये यमुना की तरफ निकल गया। इससे आवासीय क्षेत्रों में असर कम होना बताया जा रहा है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रविवार शाम को जो 4 बजे बुलेटिन जारी किया गया उसके मुताबिक नोएडा में 24 घंटे के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी QI में करीब 10 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार शाम को जारी नोएडा का AQI स्तर जो था वो 110 के साथ मॉडरेट जोन में था, जो रविवार शाम 4 बजे यह बढ़कर 120 तक पहुंच गया था। नोएडा के सुपरटेक जो ट्विन टावर को विस्फोटक द्वारा गिराए जाने के बाद आज फिलहाल हालात वहां पर सामान्य हैं। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले सड़कों को साफ किया जा रहा है। वहीं एमराल्ड सोसाइटी में जो परिवार हैं वो लौटने लगे हैं। हालांकि जो परिवारों का इतना जल्दी लौटना शुरू हो गया है इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है, खासकर से जो बुज़ुर्ग और बीमार लोग हैं। अभी भी कल जब गिराए जाने के बाद ये बताया जा रहा था कि अगले 2 दिन यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए बेहद अहमियत भरे दिन होंगे। बताते चलें कि ट्विन टावर को गिराने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्ट तकनीकी की मदद ली गई थी। दोनों टावर वाटरफॉल इम्प्लोजन तरीके से गिराए गए। इससे पहले एक टावर को थोड़ा सा टेढ़ा भी किया गया जिससे उसका मलबा नज़दीकी टावरों तक ना पहुंच सके। रविवार को विस्फोट होने के 4 सेकंड के भीतर पानी के झरने सरीखा दृश्य उभर रहा था वहाँ पर, तभी इसे वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीकी कहा गया। इसमें पहले बेसमेंट को ध्वस्त किया गया, इसके बाद ऊपर से नीचे तक एक एक तल जो है वो ढहते चले गए। पूरी इमारत सीधे बैठ गई थी। ध्वस्तीकरण ऐसा रहा कि बगल की 9 मीटर दूर के टावर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ विस्फोटक के तौर पर जो सुपर पावर 90 क्लास 2 के 325 किलोग्राम का वहाँ विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा सोलर कार्ड का प्रयोग हुआ जो 8400 मीटर, 5000 मीटर, 3900 मीटर और 46000 मीटर करीब जो वो रहे थे। वहीं नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का प्रयोग हुआ जो कि क्लास 6 डिवीज़न 2 का रहा। दोनों टावरों में लगे विस्फोटकों को तारों से जोड़ा गया था। इन तारों को ब्लैक बॉक्स से जोड़ा गया जो कि 100 मीटर दूर रहा। इसके बाद कंट्रोल ब्लास्ट किया गया। इस तकनीकी की मदद से पहले सियान और उसके बाद एपेक्स टावर गिराया गया। फरवरी में जब से साइट पर कब्जा लेने के बाद से बड़ा सवाल गिराने की तरीके पर बना हुआ था। इसके लिए जेट डेमोलिशन ने 2 तरीके बनाए थे। पहला मैनुअल तरीके से 10 माह में और दूसरा कंट्रोल ब्लास्ट करके। दूसरे तरीके के पर सहमति बनी थी। धमाका पूरी तरीके से नियंत्रित रखना था, मलबा सीधे नीचे गिरना था। इससे आसपास की इमारतों के नुकसान होने की आशंका नहीं थी। मिल रही जानकारी के अनुसार टावर गिराए जाने के कुछ समय पहले तक भी बिल्डर को इस बात का यकीन था कि शायद टावर न गिराया जाए। जब इसे गिराने के लिए देश विदेशों से तमाम टीमों की जुटने की शुरुआत हुई थी तब भी बिल्डर को ये यकीन था कि इसे गिराया नहीं जा सकेगा। बिल्डिंग की मजबूती को जांचने के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की मदद ली गई थी। इसके लिए 10 अप्रैल को टेस्ट ब्लास्ट भी किया गया था। इसमें इमारत मजबूत पाई गई। ऐसे में बिल्डर को एक बार फिर लगा कि शायद इमारत न गिरे। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए दूसरी बार वहां पर याचिका लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना था। याद दिलाते चलें कि रेजिडेंट एसोसिएशन सुपरटेक द्वारा अवैध रूप से बनाए गए ट्विन टावर को लेकर के अदालत गई थी। उसके 9 साल बाद रविवार को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए उसे ढहा दिया गया। देश में अब तक की इस प्रकार की सबसे बड़ी कवायद थी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से बनाए गए ट्विन टावर्स को गिरा देने का आदेश 1 साल पहले दिया था।